हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट कवर किया था एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं हम लोग, और काफी अच्छे से कवर किया है और काफी बेसिक से हम लोगों ने क्वेश्चंस को समझा है। जिन लोगों की तैयारी का स्टार्टिंग फेज चल रहा है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की, उनके लिए वो वीडियो काफी यूजफुल है। और उनसे अगर आप स्टार्टिंग करते हो अपनी तैयारी की, तो आपको आगे काफी हेल्प मिल जाएगी उस वीडियो से। तो जिन लोगों ने एलसीएम एचसीएफ की वीडियोस नहीं देखे हैं, वो पहले वीडियोस वगैरह देख लेना, कवर कर लेना। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास में, वो आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहने के लिए सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग आपका इसमें हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। काफी आसान सा टॉपिक समझा जाता है, लेकिन जब इससे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बन जाते हैं तो वो अक्सर कर हमें परेशान करते हैं। दूसरी चीज, जब तक हमें सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, तब तक हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए मिसिंग जरूर रहता है और वहां पर हम मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को समझने से पहले, इसको हम आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स को लेकर कि कितने टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जब भी आपका मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशंस आपका गिवन होती है, यहां पर जब भी कोई भी इक्वेशंस की फॉर्म में आपके गिवन होंगे नंबर्स, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में जब भी नंबर्स गिवन होंगे, तो उस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ता है? मिनिमाइज करना पड़ता है। उस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? मिनिमाइज। तो इक्वेशन का मिनिमाइज करना या इक्वेशन को मिनिमाइज करना, ये हमारा क्या कहलाता है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सबसे सरलतम रूप में हमें उसको लेकर आना है और उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। यहां हमें जरूरत पड़ती है किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स की, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। उनको हम लोग आपका स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो सिंप्लीफिकेशन के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेगा। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट का पूरी थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो यहां उन सबको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बिगिनर्स के लिए तो ये एकदम से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप स्टार्टिंग से आप सारी चीजें कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं और किसी इक्वेशन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहला जो रूल हम लोग यूज करते हैं वो यूज करेंगे आपका बॉडमास प्रिंसिपल। बॉडमास प्रिंसिपल। जब भी इक्वेशन में एक से ज्यादा सिंबल्स गिवन होते हैं और इक्वेशन में आपके ब्रैकेट्स वगैरह भी आपके गिवन होते हैं या फिर मॉड वैल्यू भी गिवन होती हैं, उनको हम लोग बॉडमास प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। क्या मतलब होता है बॉडमास प्रिंसिपल का? बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन अब कंपटीशन के रेस्पेक्ट में इसको हमें कैसे पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। तो बॉडमास वाले प्रिंसिपल में एक आपका बी गिवन है, BODMA और S, ठीक है। तो यहां पर बॉडमास का प्रिंसिपल जो है उसको हम लोग आज थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये आपका बी, इसको लिख लेते हैं ऐसे, एस, ठीक है। बॉडमास वाले प्रिंसिपल में हम लोग यहां पर एक वी को और ऐड कर देते हैं। वी का मतलब क्या है, इसको जरा समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बी की बात करें तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यानी कि जिसको हम लोग आपका हिंदी में बात करें तो हिंदी में कोष्टक बोलेंगे। तो 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलेंगे? आपका स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा आपका मीडियम ब्रैकेट रहेगा, कुछ इस तरह से मीडियम ब्रैकेट रहता है। और थर्ड नंबर पर आपका रहता है लार्ज या स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका लार्ज या स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। तो जब भी कोई इक्वेशंस में ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं तो वो इसी सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं। इक्वेशन के सबसे अंदर हमें स्मॉल ब्रैकेट मिलता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें आपका मीडियम ब्रैकेट मिलेगा और तीसरे नंबर पर लार्ज ब्रैकेट मिलेगा। और इनको सॉल्व करने का सीक्वेंस भी यही होता है, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर मीडियम और फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद सेकंड नंबर पर बारी आती है ब्रैकेट्स के सॉल्व करने के बाद में ऑफ, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं का। जब भी किसी इक्वेशन में ऑफ या का शब्द दिया जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसका मतलब क्या रहता है? आपका मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई। तो यहां पर जब भी ऑफ दिया जाता है तो वहां हमें आपका करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है उस नंबर का जो भी आपका ऑफ के बाद दे रखा है। अब इसमें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, डी मींस क्या होगा आपका, डिवीजन, डी मींस क्या होगा, डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। ऑफ मल्टीप्लाई आपका जो ऑफ रहेगा उसको सॉल्व करने के बाद हम डिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और यहां पर वो गलती भी करते हैं कि ऑफ वाले मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है डिवीजन से, या आपका ऑफ वाले मल्टीप्लाई को डिवीजन के बाद सॉल्व करना है। तो आपको ये देखना है कि ऑफ वाला जो मल्टीप्लाई रहेगा वो आपका डिवीजन वाले मल्टीप्लाई से आपका पहले सॉल्व होगा। तो यहां एक मल्टीप्लाई डिवीजन के ऊपर है और एक मल्टीप्लाई डिवीजन के नीचे, तो यहां पर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हमें कब लगाना है, डिवीजन के बाद में, लेकिन ऑफ वाला मल्टीप्लाई आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो यहां पर आपका एडिशन और सबसे लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाव। तो यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर ले बाद में एडिशन को सॉल्व करें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सबको सॉल्व करने का सीक्वेंस आपका यही रहने वाला है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में आपका ऑफ सॉल्व होगा, फिर आपका ऑफ के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का ये आपस में हम बदल सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका रहेगा। अब सर आपने एक शब्द मेंशन किया था वी, इसका मतलब क्या होता है, वी मींस क्या होता है आपका, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड वैल्यू, मॉड वैल्यू। मॉड वैल्यूज जो होंगी वो आपका हमेशा ब्रैकेट से पहले सॉल्व होती हैं। वर्नाकुलर आपका यानी कि मॉड जो है वो आपका किसी भी इक्वेशन में अगर दे रखा है तो उसको हमें पहले सॉल्व करना है। दूसरी चीज, मॉड वैल्यू क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है। मॉड वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, आपका दो आपके यहां पर दो लाइन बनी होंगी, इनके बीच में आपका कोई भी नंबर गिवन होगा, ठीक है। मॉड वैल्यू जो होगी उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि मॉड वैल्यू जो रहेगी उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ठीक है। तो मॉड वैल्यू क्या करेगी, जो आपका रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा कि जो आपका पॉजिटिव होगा क्या उसको नेगेटिव भी करेगी, नहीं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव है वो भी आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि व्हाइट को फिर ब्लैक में कन्वर्ट कर देगी। तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा मॉड वैल्यू से। बाकी सारे आपके सिंबल जो बताए गए एज इट इज रहने वाले हैं, पहले वर्नाकुलर, फिर ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये पहला रूल था किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और यहां पर हमें यूज करना है एज इट इज जैसा बताया गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी बारी आती है। सेकंड आपका रूल नंबर 2 है अलजेब्रिक फॉर्मूले। हमने देखा है कुछ इक्वेशन हमें ऐसे गिवन होती हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ जाती है अलजेब्रिक फॉर्मूले की। नॉर्मली अगर हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो वो आपका कैलकुलेशन इतनी ज्यादा लेंथी होती है कि उनको सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं होती, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है अलजेब्रिक फॉर्मूले की। अलजेब्रिक फॉर्मूले या बीजगणितीय जो आपके नियम हैं वो कौन कौन से हैं जो कि यूज किए जाएंगे यहां पर, उनको सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहां पर आपका सबसे पहला आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला जो हमें जरूरत पड़ती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही सेकंड नंबर पर अगर हम चलेंगे तो यहां पर a माइनस बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर मान लो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहां पर आपका ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर 2 टाइम्स ऑफ बचेगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स 2 को कॉमन ले लिया तो 2 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। 2ab और 2ab कितना आ जाएगा यहां पर 4ab, तो यहां पर 4ab आपका आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद आगे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही आपका फेमस फॉर्मूला है और काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला रहेगा। और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो कि हम यूज करते हैं यहां पर, उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर कई जगह आपने देखा होगा कि फॉर्मूला हमें ऐसे भी यूज करना पड़ जाता है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, इस फॉर्मूले में बस b और c की जो वैल्यू है उस जगह आपको माइनस बी माइनस सी रखना है। तो a स्क्वायर तो सेम रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस बी का जब स्क्वायर करोगे तो भी आपका b स्क्वायर ही आएगा, और माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आगे जब चलेंगे तो यहां पर प्लस में 2ab है, तो a और b का मल्टीप्लाई करोगे a इंटू माइनस बी, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का 2ab, ठीक है। ऐसे ही आपका BC का जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2BC, और ये आपका AC का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आएगा माइनस का 2AC। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आगे मान लो a नेगेटिव भी दिया जा सकता है, b नेगेटिव भी, कोई एक या एक से ज्यादा आपका नेगेटिव दिए जा सकते हैं, बस इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है उसके रेस्पेक्ट में। तो ये तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए हमारे सारे। अब यहां पर स्क्वायर के अलावा क्यूब की बात करें तो क्यूब के रेस्पेक्ट में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहां पर a प्लस बी, इस तरह से, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहां आगे जब हम बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। a माइनस बी का अगर हम होल क्यूब देखेंगे तो ये क्या आएगा आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और यहां पर आपका a माइनस का b, ठीक है। याद कैसे रखोगे, जब भी बीच में प्लस आएगा, a प्लस बी का क्यूब करना है तो पूरी इक्वेशन में हर जगह आपको प्लस ही प्लस करना है और यहां पर नेगेटिव साइन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन a माइनस बी का क्यूब करेंगे तो अंदर जितने भी साइन है वो सारे पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव में आ जाएंगे, ये इसको याद रखने का तरीका रहता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, एक फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के रेस्पेक्ट में, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब इससे भी पता कर सकते हैं, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करके मिनिमाइज करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या आएगा, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो अक्सर कर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला a क्यूब माइनस का बी क्यूब, इसके लिए यहां पर क्या आएगा a माइनस बी, आगे a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इनको याद कैसे रखेंगे, जब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो बीच में प्लस का साइन है, तो यहां पहले प्लस लगाना है और बीच में ए बी के साथ में माइनस, यानी कि प्लस और यहां माइनस। और जब माइनस आपका आ जाएगा a और b के बीच में, a क्यूब बी क्यूब के बीच में, तो आपको पहले माइनस रखना है बाद में प्लस रखना है, यानी कि जो भी साइन आपका बीच में है उसको पहले प्रेफरेंस देनी है, दूसरे साइन को हमें बाद में रखना है ए बी के साथ, ठीक है। तो ये a क्यूब और b क्यूब के रेस्पेक्ट में हमारे फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज करेंगे इक्वेशंस के अंदर। इसके साथ ही साथ हम लोग एक बार एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का, इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो इस को भी हम लोग यूज कर लेते हैं, जब भी आपका इस तरह का इक्वेशन दी जाती है तो ये फॉर्मूला भी हमारा यूज हो जाता है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं टोटल जिनको हम लोग यूज करेंगे इक्वेशंस के अंदर और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपका रूल नंबर 2 था। इसके बाद अगर हम बात करें रूल नंबर 3 की,
सबसे लास्ट में आती है बारी रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 जो है इस पर पूरा ही चैप्टर बेस्ड है, जिसको हम लोग आपका सर्ड एंड इंडिसेस बोलते हैं, सर्ड एंड इंडिसेस। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं रूल्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट और पावर, और पावर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे आपका, घात से संबंधित नियम, घात से संबंधित नियम। ठीक है, तो एक्सपोनेंट या पावर्स को लेकर जो रूल्स हैं वो आपका सर्ड और इंडिसेस के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जो कि हमें एग्जाम में परेशान करते हैं। उनके लिए ट्रिक्स वगैरह भी टीचर्स बताते हैं, हम लोग आपका उनको भी डिस्कस करेंगे जब वो चैप्टर आपका कंप्लीट किया जाएगा। अब यहां पर जो आपका पावर है या घात को लेकर कौन कौन से नियम है उनको हम देख लेते हैं। जब भी घात आपका दी जाती है उनके रेस्पेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपका बेस वैल्यू होती है, ठीक है, और एक ऊपर होती है क्या, पावर। ठीक है, अब यहां पर जो फॉर्मूले हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो रूल्स पढ़ने वाले हैं, उसमें बेस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे बी। ठीक है, और यहां पर जो पावर रहेगी, पावर, उसको हम कंसीडर करेंगे क्या, पी कंसीडर करेंगे। अब इसके रेस्पेक्ट में कौन कौन से फॉर्मूले हमारे यहां पर यूज होंगे उसको हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग करते हैं पहले फॉर्मूले से। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, यहां पर बेस वैल्यू है, इसकी पावर दे रखी है आपका P1। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यहां पर बेस वैल्यू है, इसकी पावर दे रखी है P2। ठीक है, अब जब भी बेस वैल्यू सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उस केस में पावर्स क्या होंगी, हमारी ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस वैल्यू की पावर P1 प्लस P2। सर ये सिंबल कौन सा है, इसको हम केमिस्ट्री में देखते हैं जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। तो यहां पर ये सिंबल है वो ये क्या शो कर रहा है कि ये इक्वेशन जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब इससे हम इस पे भी पहुंच सकते हैं और इससे हम वापस भी इस पर आ सकते हैं। तो यहां पर जो भी आपका जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर जहां ये सिंबल आपका दिया जा रहा है, उससे हम राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड रूल आपका डिवीजन के रेस्पेक्ट में रहेगा। जैसे बेस वैल्यू बी दे रखी है, इसकी पावर है P1, डिवाइड में बेस वैल्यू, इसकी पावर दे रखी है P2। अब इसमें बेस वैल्यू आपका सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसके केस में आपको क्या करना है, डिवीजन के साथ में आपका सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, मतलब P1 माइनस का P2। ये कई लोगों आपका सब लोगों को पता ही रहता है, आगे के जो रूल्स हैं वो आपके लिए नए होंगे। तो ये हमारा सेकेंड रूल है। इसके बाद थर्ड वन रूल कौन सा है हमारा, जैसे बेस वैल्यू दे रखी है, इसकी पावर दी है P1, और इस पूरे की पावर दे रखी है हमें P2, और इस पूरे की पावर हमें दे रखी है P3, इस तरह से। ठीक है, हाँ जो भी आपका हमने ब्रैकेट बना लिए हैं इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बेस वैल्यू की पावर आपका P1 P2 P3, यानी कि पावर की फॉर्म में जब इक्वेशन दी जाती है तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि बेस की पावर क्या आ जाएगा, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 हो जाएगा, किससे, एक्सपोनेंट या पावर को लेकर। इसके बाद हमारा एक रूल और रहेगा, जैसे अगर हम मान लो यहां पर बेस वैल्यू दे रखी है B1 अपॉन B2। ठीक है, इसकी पावर जो दे रखी है वो आपका दे रखी है P1। ठीक है, तो बेस वैल्यू की पावर P1 दे रखी है, तो यहां पर जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बेस वैल्यू के साथ में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस वैल्यू की पावर P1 अपॉन, सॉरी बेस 1 की पावर P1 अपॉन में बेस 2 की पावर P2, इस तरह से। ठीक है, तो बेस 1 के साथ में आपका दोनों बेस के साथ में जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों बेस पर। ये रूल नंबर 4 था। आगे इसके चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट आपका रूल नंबर जो 5 रहेगा वो कुछ इस तरह से है, बेस की पावर आपको दे रखी है माइनस का, सॉरी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बेस 1 अपॉन बेस 2, इसकी पावर दे रखी है आपको P1। ठीक है,
अब बेस 1 अपॉन बेस 2 की पावर P1 दे रखी है, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो आपका नेगेटिव पावर दे रखी है, यहां पर पावर जब भी नेगेटिव होगी और उसको हमें पॉजिटिव करना है, तो जब भी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव की जाएगी तो उस केस में आपका जो बेस वैल्यू है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने आप को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। यानी कि बेस 2 है वो ऊपर आ जाएगा और बेस 1 कहां आएगा, नीचे, और पावर आपका क्या हो जाएगी, माइनस P1 से प्लस का P1। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार हम लोग इसका यूज करेंगे कि जब भी पावर आपका नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है, तो वहां पर आपका जो बेस वैल्यू होगी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर आपस में बदल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका रूल पावर नेगेटिव वाला हो गया। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें, हाँ बेस की पावर दे रखी है यहां पर P1, बेस 1 की पावर, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, बेस 2 की पावर P2 के, ठीक है। तो जब भी हमें पावर को लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, यहां पर हम शिफ्टिंग ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बेस 1 आपका ये किसके इक्वल आ जाएगा, पावर को जब हम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं। यानी कि P2 तो सेम रहेगा, लेकिन जो P1 अपॉन में 1 है ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन P1 में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, बेस 2 की पावर P2 अपॉन में P1। तो यहां पर जब भी हम पावर को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो उस केस में आपका पावर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर बदल जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा पावर के रेस्पेक्ट में जब हम शिफ्टिंग करेंगे किसकी, पावर की। इसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं, इसमें जैसे दे रखा है आपका बेस की पावर P1 इक्वल टू बेस की पावर यहां पर दे रखा है P2। तो जब भी बेस सेम होगा पावर डिफरेंट होगी, तो उस केस में पावर को हम लोग आपका इक्वेट कर सकते हैं P1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, P2 के। और इसी का जब हम रिवर्स जाएंगे, जैसे अगर मान लो यहां पर सेकंड केस दे रखा है जिसमें बेस डिफरेंट है पावर सेम है, बेस 1 और पावर यहां पर आपका P है, और यहां पर आपका बेस 2 और पावर दे रखी है यहां पर भी P। तो ये केस जो है आपका इसका अपोजिट है। तो यहां पर जब भी आपका बेस वैल्यू डिफरेंट होगी पावर सेम होगी, तो उसमें हम बेस वैल्यू को भी इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि B1 किसके इक्वल हो जाएगा, B2 के। तो ये भी आपका किया जा सकता है। तो ये जो आपके दोनों रूल हैं ये काफी ज्यादा यूज होंगे जब हम सर्ड और इंडिसेस को सॉल्व करते हैं, यानी कि घातांक और कर्णी को सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रूल है वो किसको लेकर है, जैसे आपका नेगेटिव होगी पावर, हाँ बेस वैल्यू, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लेकर है, ठीक है। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लेकर हमारे क्या क्या रूल्स हैं और उनको कैसे हमें यूज करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट की, तो हमें आपका इस तरह का सिंबल दिया जाता है और यहां पर एक बेस वैल्यू दी जाती है b, ठीक है। अब इसमें जब हम स्क्वायर हटाते हैं, रूट हटाते हैं, तो यहां पर इसकी जगह पावर में क्या आ जाता है, 1/2, इस तरह से, ठीक है। अभी तक आपने सॉल्व किया होगा और ऐसे ही आप सॉल्व करते होगे इसको। तो जब भी रूट हटाएंगे पावर में 1/2 आएगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसकी, क्यूब रूट की, जब भी हम बात करेंगे क्यूब रूट की, तो उस केस में यहां पर आपको एक छोटा सा 3 बना हुआ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो क्यूब रूट की जब भी बात की जाएगी तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बेस वैल्यू की पावर क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक है। क्यूब रूट के अलावा जब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट आपका नंबर पे जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यहां पर बेस वैल्यू और यहां पर 4 लिख दें, तो क्या लिखेंगे इसको, बेस की पावर 1/4। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पे यहां पर अगर 5 लिख दिया जाए और यहां बेस वैल्यू है तो इसको क्या लिखेंगे, बेस की पावर 1/5, ठीक है। अब यहां इसको जब हम आगे कंटिन्यू करें तो यहां पर अगर मान लो इस तरह से दे रखा है n और यहां पर बेस वैल्यू b दे रखी है, इसको जब हम बेस वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो बेस की पावर क्या आ जाएगा यहां पर 1/n। तो स्क्वायर और क्यूब रूट को लेकर भी या रूट्स को लेकर भी आपके रूल्स होते हैं जिनको हम लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं। और
इन सभी रूल्स को हम काफ़ी अच्छे से जब समझेंगे, जब हमारा एग्जाम्पल्स हमारे सामने होंगे। तो ये आपके पावर्स को लेकर हमारे रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर, इससे पिछले पेज पे भी हैं। देखो, ये आपका सबसे पहले बेस और पावर के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, या पावर की फॉर्म में गिवन होगा, या पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होती है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि पावर की शिफ्टिंग जब की जाती है, मतलब नेगेटिव से जब भी पावर पॉजिटिव करेंगे तो वहां पर बेस वैल्यू रिवर्स हो जाती है, और जब भी पावर को आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो उस केस में आपका पावर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी आपस में चेंज हो जाते हैं। तो उन सभी को हमने यहां पर समझा, और इसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लेकर जो भी रूल्स थे वो हमने सारे कवर किए। तो आज के ये जो वीडियो था ये पूरी तरह से आपका किस पर बेस्ड था? रूल्स पर। तो जितने भी रूल्स हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज करेंगे, क्या इसके अलावा और भी जो रूल्स हैं आपके जो यूज किए जाते हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम मेंशन करते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने ये रूल्स कर रखे हैं अच्छे से तो आपको फिर इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन रूल्स को एक बार कवर कर लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, और सिंप्लीफिकेशन के जो एमसीक्यू होंगे ये आपके काफी सारे हम लोग कवर करेंगे, ताकि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, या जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप आराम से इस चैप्टर में कवर कर पाओ और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी एमसीक्यू सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।